जीव मिलता भी पूरी तरह घुल मिल जाता। और हमारे लिए गर्व को पल है आज के गाँव का युवा का नशे प्रवृत्ति की तरफ जान ला रहे हैं। बन है विकास बाबू एक बहुत बड़ा आइकन है। कितना आदमी है गाँव? बारगांव एक बस आई है, 60 आदमी भी, मैं 30-35 मोटरसाइकिल है। गर्मी को लग रही है? गर्मी तो खूब लगे, लेकिन आज जाना जरूरी हो। देखो एक छोटी सी उम्र को लड़को देश खातर शहीद हुए। और सैन्य बल के साथ हम बदलते हिंदुस्तान की किस्मत को देख रहे हैं और कलश में डाल के सार्वजनिक तौर पर ये कहो ये मेरे देश की माटी है। इस प्रकार का काम हम शहीदों की शहादत के लिए कर रहे हैं। तीसरे देश का खिताब दिलाने का काम किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। लोग कह तो हैं कि फौजी देखो आधा पागल होता है, आधा नहीं, वो पूरा पागल होता है। क्यों पता है? वो अपने आप की, अपने घर परिवार की चिंता नहीं करता, वो हमारी चिंता करता है, पूरे देश की चिंता करता है। झलको हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अब पहुंच चुके हैं टिब्बी तहसील के गांव रामपुरा उर्फ रामसरा के अंदर। बता दूं थाने रामपुरा गांव का जो लाल है शहीद मेजर विकास बाबू और बने शहीद होने लगभग बहुत टाइम हो गया। और आज बांगो रामपुरा गांव के अंदर मूर्ति अनावरण को जो प्रतिमा अनावरण को कार्यक्रम है वो है। भीड़ में था दिखाना चाहूँगा, भारी संख्या के अंदर तादाद के अंदर पीछे थे, भीड़ देख के ला रहे इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो कार्यक्रम के अंदर जो लोग पधारे सारा बात करेंगे और जानेंगे मेजर शहीद विकास बाबू की जीवनी के बारे के अंदर। खटूंगा यो भाई जी बोमपुरा से तो के प्रोग्राम है पता है क्या? हाँ पता है जी, वो मेजर विकास बाबू है बंग शहीद हो गया बंग है, वो सम्मान में प्रोग्राम है बंग। मूर्ति को अनावरण होने लग रही है। बहुत बड़ी शख्सियत है, गर्व हो रही है कि थाना बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया फीलिंग आने लग रही है। जो बच्चों देश के लिए शहीद हो गयो बहुत बढ़िया बात है। और वो ये एरिया के बच्चा खातर है प्रेरणा को स्रोत बनेगो। कितना टाइम हो गया बने शहीद होए ना? शहीद होया ना बने अभी थोड़ा ही टाइम हुए है। कदे मिलेड़ा होगे कदे? हाँ बिल्कुल किस तरीके की शख्सियत है बताओगे थोड़ा? बहुत बढ़िया शख्सियत है। मतलब जीव मिलता भी पूरी तरह घुल मिल जाता और बहुत प्रेम भाव मिलता। और मैं मतलब कोई एटीट्यूड टाइप की कोई चीज को नहीं। और बहुत बढ़िया लड़का। कारो क्या नाम है भाई जी? संदीप गुवाड़ है जी। संदीप गुवाड़ खड़ूंगा यो फेर वाला कलाम। विकास जी बाबू से कदे मिलेड़ा हो गए थे शहीद होने से पहले? कदे मुलाकात हुई बंग से? नहीं जी, बंग है भाई है, ताया जी वो लड़को हंसराज। और आज बांगो प्रतिमा अनावरण को कार्यक्रम है, क्या कहना चाहोगा? शहीदा ने श्रद्धांजलि देनो अपनो फर्ज है। शहीद के प्रति तो आत्मीयता संवेदनशीलता रखनी चाहिए, लोगों ने पहुंचना चाहिए। माँ बाप ने संबल मिले अपना जगह नागरिक है बने भी यहाँ वह भी वास्तव में वो एक बहुत बढ़िया काम करेगी। ये है। तारो क्या नाम है? मोहनलाल डेलू। मोहनलाल जी खटुआ आओ खेताल ढणी। क्या कहना चाहोगा विकास बाबू के बारे में? एक देश के बदली मतलब एक शहीद हुए है और एक बड़ो ऊंचे पद पर एक युवा उम्र में और एक पिता के इकलौतो संतानी पिता ये मन के अंदर थोड़ो मतलब यहाँ हो रही है कि इनके पिता ना मतलब सारा इनके कंधो जुड़े रानी तो इन पिता नो हौसलो है। मेरे पीछे भी लाखों करोड़ों लोग भी सागे। तो और लोगों पर बातचीत करेंगे। तारो क्या नाम है ताऊ जी? क्या नाम है तारो? मेरा नाम बिलाल है। खटुआ आओ कच्ची डेवड़ी हूँ। क्या कहना चाहोगा बे शहीद हो गया अब बांगे सम्मान में, क्या कहना चाहोगा? बढ़िया आदमी है। तो आज मतलब भीड़ बहुत हो रही है कितना लोग आए हैं? ये मैंने लगा 2-3-4 लाख होला। बलविंदर सिंह जी खटुआ या अठे ही काम गई है रामपुरा गई तो थे तो जानता होगा विकास जी से मुलाकात? हाँ हुई है। बच्चों बी टाइम इन्हें पढ़ बी टाइम देखे इन्हें। अच्छा ये बाद में फिर सेवा में लगे रहो बटे सीकर ही पढ़ो। तो एक मतलब एक तरीके आज अपना खातर बहुत गर्व को विषय है इतना नेता मूर्ति प्रतिमा करना। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन दुख की बात है कि शहीद मेजर विकास बाबू आज अपना बीच में घूम रहे हैं। बस अपने जिले को गाँव को राज्य को मतलब कि नाम अमर कर दिया। क्या नाम है तारो? मेरा नाम सूर्य प्रकाश है। गांव टोपरिया पूरी टीम ले गया है और बड़ो मतलब हमारे लिए गर्व को पल है आज के गांव का युवा का नशे प्रवृत्ति की तरफ जान ला रहे हैं। बन है विकास बाबू एक बहुत बड़ा आइकन है। और गांव का जितना भी बच्चा है वैसा सामाजिक कार्यों में जुड़ गए और देश को और गाँव को नाम रोशन करे। और प्रयास ही वास्ते गाँव की पूरी टीम कम से कम एक बस ले गया है और गाँव का युवावन इसी चीजों परिचित करवाने की कोशिश करने लग रहे हैं ताकि वह गाँव को और देश को नाम रोशन करे। तारो क्या नाम है ताऊ जी? पतराम सारण मानक खेड़ी गांव है सूरत के सारे। ये कहना चाहोगा विकास बाबू के बारे में? विकास बाबू के बारे में कहना चाहूँगा कि माँ जामे तो शालाल जामे युवा पीढ़ी है जेकिन प्रेरणा मिले नशों दूर रहे, देशभक्ति को जुनून रहे, ईमानदारी रहे, निष्ठावान हुए, भ्रष्ट न हुए। ऐसी मैं देश की जनता ने संदेश देना चाहूँ। कितना आदमी आया मटीली बड़ा ही है। बस आप सब लेके आए हो? कितनी बसा ले आओ? 3-4 3-4 बसा ले आओ। और पब्लिक की भीड़ की बात करा कितनी कहा जाता?
12-13 आदमी पहला तो यहाँ बताओ, थारा तो चलो बे साड़ा आए थे तो एक तरीके का परिवार के सदस्य होगा, मतलब के तरीके को जीवन हो बांगो, मतलब के तरीके की शख्सियत आप है, मतलब जुनून हो भी ना हमेशा से नाम तो बचपन में कदे मुलाकात होड़ी तारी बांग बड़े खिलाड़ी को थे तो हाँ और दुख पूरा को नहीं हो सका बांग माता जी अजय ताई कमाल है, आंसू बहा बाबा, बिल्कुल आंसू बावा लाग रही तुम्हारे भी बेवा है, बिन देखे और भी बहा है। बिल्कुल गम है क्षतिपूर्ति को नहीं हो सके कहते किसको लाग रहे था मूर्ति अनावरण कार्यक्रम है। बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रही है, गर्व महसूस हो रही है पूरे देश में। कदे मिलेड़ा हो विकास जी कदे नहीं। कदे मुलाकात कितक जना आयो गामू थे गांव लगभग 50-60 आदमी बस भर गेले हाँ बस है। जब वे शहीद होया जब बी टाइम भी आया बी टाइम आया बिल्कुल, हाँ जी। कितक जना आया हो गामू अब 2 बस भरी गई गाँव। कि थारो क्या नाम आए तो मेरा नाम महेंद्र जी रुईल, सरदारपुरा खालसा से। सरदारपुरा खालसा बहुत दूर आया ने दूर तो आनो बड़ा शहीद हुए। बिल्कुल कितना आदमी है वो गामू बारगाम में एक बस आई है, 60 आदमी में 30-35 मोटरसाइकिल है, एक दो गाड़ी पर्सनल आई है, लगभग 100 आदमी के लगभग। क्या कहना चाहोगा शहीद विकास मेजर विकास बाबू के बारे में? मैं तो यही कहना चाहूँगा विश्व शहीद हर घर में होना चाहिए ताकि देश की सीमा सुरक्षा रहे। आज के शहीद की प्रतिमा अनावरण हुई है, इनसे लोग प्रेरणा भी लेगा। गलत संगति में कौन पड़ेगा भाई लोग। तो और भी लोगों से बातचीत करेंगे। थारो क्या नाम भाई जी? खटुआ हो सिलवाड़ा खुर्द से। सिलवाड़ा खुर्द। क्या कहना चाहोगा शहीद विकास बाबू के बारे में? शहीद विकास बाबू के लिए क्यों जो इनसे प्रेरणा मिलती है, हमें भी बच्चों के लिए भी, हमारे बच्चे सेना में जाएं, देश का गांव का नाम रोशन करें। गर्मी को लग रही है? गर्मी तो खूब लगे, लेकिन आज जाना जरूरी हो। देखो एक छोटी सी उम्र को लड़को देश खातर शहीद हुए, अपन गर्व होना चाहिए। आपकी जान दे दी आप, समय भी कौन देश का? देश का, बिल्कुल देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। तारो क्या नाम बुजुर्गो? जगमाल नाम है। जगमाल जी खटुआ आया झुंझुनू से। झुंझुनू बेजा दूर आया। हाँ तो शहीद के ऊपर आया है, मतलब मूर्ति अनावरण पर। बिल्कुल झुंझुनू तो शहीदा की धरती है, वीरा की धरती है झुंझुनू। और मतलब कितनी दूर हूँ, अलग अलग जिला हूँ, लोग बाग अलग अलग तहसीला हूँ, अलग अलग विधानसभा हूँ। कोई बस भर के ले आए है तो एक गाँव 2-2 बसा, कोई गाड़ियाँ, कोई मोटरसाइकिल, क्या पर इतनी दूर में तपती धूप के अंदर ही पंडाल के अंदर लोग बाग बैठे हैं। आगे तक भीड़ है। अगर प्रत्येक एक आदमी के साथ बात कर बैठांगा तो पूरा दिन है वो बीत जाएगा। आज के 1400 साल पहले पूरे विश्व में कोई निवाज को जानता नहीं था कि निवाज कोई चीज होती, लेकिन मोहम्मदन के जो बुजुर्ग हैं वो इतने एडवांस थे, होशियार थे। उन्होंने उस जमाने में इस योगा को निवाज का नाम दिया और पूरे विश्व में अपने समाज को समझाने में कामयाब हो गए कि ये अपना धर्म है 5 वक्त की निवाज अदा करना। अरे एक बार आप सुबह रामदेव बाबा का आज तक चैनल आता नहीं देख तो एक बार देखना, उसको बारीकी से देख। योगा करने वाले को देखो और निवाज पढ़ने वाले को देखो, सेम एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है। वो भी योगा है, वो भी निवाज है, वो भी आसन है। तो आया है एक दिन इस दुनिया से जाएगा और बहुत से लोग काल के कपाल पर वो रेखाएं खींच जाते हैं कि जमाना उन्हें याद करता है। इस रामपुरा में कितने नौजवान होंगे, कितने नौजवान अपनी उम्र के साथ अपने जीवन से अलग हुए होंगे, और निश्चित तौर पर यह इस धरा के लिए गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि विकास बाबू जी ने इस धरती के मान और सम्मान की कितनी लड़ाई लड़ी। आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, मुझे तो वो समय भी याद आता है जब हमारी सीमा पर सोए हुए सैनिकों का सर काट कर आतंकवादी ले जाते थे। उस सेना की वीरांगना जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गई। 7 दिन तक संसद ठप रही, तत्कालीन प्रधानमंत्री बोले नहीं। और एक वो जमाना इस रामपुरा के लाल जैसे विकास बाबू ने, जब पुलवामा की घटना घटित हुई और चंद ही दिनों में शेर की माद में जाकर शेर का जो शिकार किया, दुनिया के सैन्य इतिहास के अंदर उस बहादुरी को लोग याद करते हैं। कल तक हथियार और टैंक उड़ने वाले विमान हम विदेशों से मंगाया करते थे। अर्जुन जी बताएंगे 1 लाख करोड़ से ज्यादा के सैन्य उपकरण हम दूसरे देशों को भेज चुके हैं। और हमारा ये सैन्य बल और सैन्य बल के साथ हम बदलते हिंदुस्तान की किस्मत को देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर कोई ज्यादा नहीं कहूंगा, पर प्रधानमंत्री जी ने अभी मेरा देश मेरी माटी एक कार्यक्रम को अभी प्रारंभ किया था। वो कार्यक्रम था घर घर जाओ, उस शहीद के घर की मिट्टी, उस मिट्टी को नमन करो, मिट्टी को कलश में डालो और कलश में डाल के सार्वजनिक तौर पर ये कहो ये मेरे देश की माटी है। इस प्रकार का काम हम शहीदों की शहादत के लिए कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बात कहकर बात समाप्त करता हूँ। हमारा देश महफूज है, हमारी सेनाएं के कारण हमारी सीमाएं महफूज है। यानी के कटोरे हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के कारण से आज हमारा प्रदेश, हमारा देश अनाज की तरफ से आत्मनिर्भरता के कारण से
आज आप लोगों का पेट में अन्न पैदा करके भेजते हैं और तकलीफ जब बढ़ जाती है, जब शहीदों की शहादत करने वाले लोगों का वीरांगनाओं का अपमान होता है। राजस्थान के अंदर पुलवामा की वीरांगनाएं अपना हक मानती है और उसके बाद राजभवन के सामने उनको पीटा जाता है। राजस्थान की विधानसभा में हम सवाल खड़ा करते हैं, सरकार दाएं बाएं बात करती है। तकलीफ तब भी होती है। अभी जब हम मंच पर बढ़ रहे थे तो किसानों ने एक साथ कहा, अब के बार राम भी रूठ गया, राज भी रूठ गया, बरसात हुई नहीं, फसल बर्बाद हो रही है, बिजली गायब है, हमारी खेती बर्बाद हो रही है। मैं समझता हूं कि जिस हालात के अंदर से यहाँ का किसान गुजरा है, और मुझे कहते अफसोस है, जब जय जवान जय किसान की बात हम करते हैं, जय घोष करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस किसान का जय कौन कर सकता है, इसके बारे में भी आपको बात करनी होगी। मैं इस अवसर पर यही कहूँगा, आने वाला समय बदलाव का समय है। आने वाले समय में जो लोग इस देश की सीमा को महफूज रख सकते हैं, जो लोग इस देश का नाम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर सकते हैं, जिसके कारण से दुनिया के अंदर भारत की चमक और धमक बढ़ रही है, उन शक्तियों को मजबूत करने का समय है। आओ आज के दिन हम उस वीर पुरुष को श्रद्धांजलि दें और हम सब कहें कि विकास बाबू के रूप में भागीरथ जी, आपने पुत्र रत्न को प्राप्त किया, आप भाग्यशाली हो। आपके पास में बैठी मैं विकास की माँ को भी कहना चाहूंगा, आंखें नम करने की बात नहीं है। देखो आपके पुत्र को, उसकी शहादत को नमन करने के लिए हजारों लोग आए हैं। आप भाग्यशाली हो, आपकी कोख ने ऐसे वीर को पैदा किया। आपको कैसा लग रहा है जी चंद्रयान 3 की सफलता? बहुत अच्छा। तो एक नारा नरेंद्र मोदी जी के भी लिए लगा दो, जिंदाबाद बोलना, ठीक है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों नरेंद्र मोदी जी को जिंदाबाद का नारा लगाया मैंने? कि नरेंद्र मोदी जी से पहले देश था, ऐसा नहीं देश नहीं था, और सेना भी थी, लेकिन दो ऐसे देश थे दुनिया में जिनको सर्जिकल स्ट्राइक या अगर कोई दुश्मन देश है तो उसके देश में जाकर के मारने की क्षमता भी हासिल थी और उनको खिताब भी हासिल था। वो देश थे एक अमेरिका और दूसरा इजराइल। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, जिसका जिक्र राजेंद्र जी राठौड़ साहब कर रहे थे, पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद दुश्मन देश की सीमा में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक करके ये भारत तीसरे देश का खिताब दिलाने का काम किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए ताली नरेंद्र मोदी जी के लिए जोर से होनी चाहिए भाई साहब। शहीद विकास बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शहीद विकास बाबू अमर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक, सेना मेडल, शौर्य चक्र से सम्मानित और गांव भी रामपुरा, बहुत अच्छा लग रहा है। भागीरथ जी ने स्कूलों और पंचायतों में कई कार्यक्रम किए, कहते हैं 200 से ज्यादा कार्यक्रम किए। मैं भागीरथ जी आपको शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे सामाजिक क्षेत्र में आप लगे रहें। मेरी माटी मेरा देश एक कार्यक्रम जिसका जिक्र राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने किया, ये कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये 31 अक्टूबर तक चलेगा और यहाँ से एक जो कलश जाएगा, मैं सोचता हूं कि शहीद मेजर विकास बाबू के नाम से ही जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि फौजी देखो आधा पागल होता है, आधा नहीं, वो पूरा पागल होता है। क्यों पता है? वो अपने आप की, अपने घर परिवार की चिंता नहीं करता, वो हमारी चिंता करते है, पूरे देश की चिंता करता है। नहीं तो कौन मरता आज किसी के लिए? जब गांधी जी ने चरखा चलाया था, वह डोरी याद कर ली भी, कौन सी बकरी बांधा करता गांधी जी, लेकिन आपने कभी भी उस डोरी को याद किया, उस रस्से को याद किया जिस रस्से से भगत सिंह को फांसी दी गई? नहीं ना। आपने बकरी बांधने वाला रस्सा याद कर लिया और भगत सिंह को फांसी देने वाला रस्सा याद कर लिया। अरे एक बार उनके नाम की भी जोर दो, ताली बजाओ, क्या बात है, दिल खोल के ताली बजाओ। वीडियो के प्रति थारी के राय है कि सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके माने जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नए हो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में दे बेल आइकन का बटन दबा दो। वीडियो के प्रति थारी जो भी प्रतिक्रिया वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करो। अंत मैंने दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।